Good morning audience. Our today's topic is this beautiful motorcycle. सही है ना, क्योंकि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं दिस इज़ ऑन डिमांड ऑफ फॉलोअर्स, ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरे हर टॉपिक में कहीं ना कहीं मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो आगे पीछे कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल खड़ी होती है। तो मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर इस मोटरसाइकिल पे भी तो कई वीडियो बनाएं कि मोटरसाइकिल है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है एंड सो मेनी थिंग्स। तो मैंने कहा चलो आज इस मोटरसाइकिल पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मुझे ये मोटरसाइकिल का शौक़ कैसे हुआ, कि मुझे राइडिंग का शौक़ कैसे हुआ। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मुझे असल में इसका कोई शौक़ था नहीं, लेकिन मुझसे मेरे जो दोस्त हैं कराची में, फैसल कुरैशी वेरी फेमस स्टार, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो उन लोग के लिए, और बाकी दोस्त भी हैं जो सारे, तो ये है कि फ़ैसल के लिए ज़्यादा होता था कि फ़ैसल को यहाँ, फ़ैसल इज़ अ राइडर, तो वेरी पैशनेट राइडर। तो फ़ैसल को कभी कोई टी शर्ट, कभी हेलमेट, ये वो, यहाँ तो स्टफ़ है सारा, हार्ले की बड़ी डीलरशिप है, तो मैं फ़ैसल के लिए जाया करता था कि ये स्टफ़ लेने। तो मैं कई दफ़ा जाता था, जब पाकिस्तान आना हो तो मैं वहाँ पहुँचूँ। तो जब मैं वहाँ जाता था तो आई यूज़ टू सी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, एक सी एक और। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ टी शर्ट ख़रीदने जा रहे हैं, कभी जीन्स, वो हेलमेट लेने जा रहे हैं, कभी कुछ लेने जा रहे हैं। इस तरह मुझे शौक़ हो गया कि क्यों ना लेट्स ट्राई मोटरसाइकिल। अच्छा, मेरी ये पहली मोटरसाइकिल नहीं थी, पहले मेरे पास जो थी वो हार्ले डेविडसन की, आपने देखी होगी, 883 आयरन थी, जो कि एक बेसिक मोटरसाइकिल है उसकी, और मेरा ख्याल है स्टार्टिंग के लिए वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो उसकी हाई एंड मोटरसाइकिल है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि मुझे ये शौक़ कैसे हुआ। अब हम ज़रा इसके फीचर्स पर बात करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके। अच्छा, इसका सबसे पहले तो इसका नाम ज़ाहिर है, ब्रांड तो आपको पता है हार्ले डेविडसन है, लेकिन इस मोटरसाइकिल को कहते हैं रोड ग्लाइड, और रोड ग्लाइड स्पेशल भी कहते हैं। एक आती है रोड ग्लाइड और एक है रोड ग्लाइड स्पेशल। दिस इज़ रोड ग्लाइड स्पेशल एंड द मॉडल मेक इज़ 2021। सही है ना, मैंने 2021 में ली थी, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। अब तो हम 2023 समवेयर कहीं खड़े हैं। अच्छा, इसका तो मैंने आपको सबसे पहले इसका नाम बता दिया। अब आप दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे कि इसकी प्राइस क्या है इतनी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल की। तो भाई इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 30,000, 31,000, 32,000, मे बी 35,000। अब तो इन्फ्लेशन भी आ गई इस तरह, सही है ना, तो हम कहेंगे, और US डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह अगर हम पाकिस्तान रुपीज़ में बात करें तो करीब आप समझें कि 1 करोड़ रुपये की ये बाइक है, ये मोटरसाइकिल। और अगर आप इसको पाकिस्तान मंगवाएं तो फिर पता नहीं कितने % ड्यूटी है, तो ज़ाहिर इट्स टू एक्सपेंसिव देयर। लेकिन यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि ये हाई एंड मोटरसाइकिल है, तो इतना है तो इसका रेट है, यानी जितने की होंडा अकॉर्ड नहीं होते, होंडा अकॉर्ड इससे सस्ती होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी, इसकी मॉडल, ये सारी चीज़ें। आए ज़रा देखें, ये इसकी स्क्रीन आप ज़रा देखें, ये ज़रा कैमरे को डालें, ये इसकी स्क्रीन आप देखें तो इसके जो फीचर है, मैं अभी इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, इसके जो फीचर हैं, सबसे पहला फीचर तो इसमें जो है वो बिल्कुल, यानी आपको लगेगा कि आप जैसे गाड़ी में बैठे हैं, सही है ना। जैसे सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं क्रूज़ कंट्रोल की। अच्छा, जिन लोगों को पता है क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी में, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ क्योंकि ज़ाहिर ऑडियंस में हमारी डाइवर्सिटी बहुत है। क्रूज़ कंट्रोल गाड़ियों में तो आपको पता है, इस मोटरसाइकिल में भी क्रूज़ कंट्रोल है, और वो क्या होता है कि आप एक स्पीड सेट कर दें, फॉर एग्जांपल 70 माइल्स एन आवर, और उसके बाद आप इसका ये थ्रॉटल छोड़ दें, सही है ना, लीव इट। आपको यू डोंट नीड टू गिव रेस, वरना तो आप मोटरसाइकिल जो चलाते हैं उनको पता है कि आपको हर वक्त मोटरसाइकिल में रेस तो रखनी है ना, तभी तो चलेगा, जैसे एक्सीलेटर होता है। लेकिन जब गाड़ी में आप क्रूज़ कंट्रोल लगा देते हो तो क्या होता है, फिर आपको पहले आप वो पैर हटा दो, अपना जो राइट लेग होता है वो आप हटा दें, उसके बाद भी गाड़ी चलती रहेगी उसी कांस्टेंट स्पीड पे, अनटिल एंड अनलेस आपको इंटरफेरेंस नहीं करते, क्लच नहीं दबाते, ब्रेक नहीं दबाते। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है क्रूज़ कंट्रोल वाला, कि क्रूज़ कंट्रोल आपने लगाया। और अमूमन ये जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है ही ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। देखिए ना, इसकी सीट वगैरह, जो इसकी राइडिंग पोजीशन होती है, मैंने तो खैर इसको उसी तरह जो सीट आई थी वैसे ही रखी है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना, कैसे आप बैठे इधर थोड़ा बैक रेस्ट है, लेकिन लोग अमूमन असल में इसको थोड़ा एक्सटेंड करवाते हैं और इसमें ऐसा कस्टमाइज़ करते हैं, और इधर प्रॉपर यानी लाइक अ सोफ़ा, एक कोई आप काउच पे बैठे हैं, आपने क्रूज़ लगाया और आप आराम से बैठ गए। अब आपको ना क्लच की ज़रूरत है ना ब्रेक की, ब्रेक आपके पास ज़ाहिर उधर मौजूद है, रेयर ब्रेक और ये वो, लेकिन ऑब्वियसली अलर्ट रहना होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा फीचर है क्रूज़ कंट्रोल। इस मोटरसाइकिल में एक और बहुत अच्छा फीचर है जो इसी 2021 में आई थिंक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। वो इसका एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। आपको पता है, मोटरसाइकिल देखते हैं, चाहे CD70 हो, छोटी बड़ी मोटरसाइकिल्स हो, उसमें क्या होता है कि कभी कभार रोड वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, कोई रेती बजरी को ऐसे डिब्री, इस तरह छोटी सैंड स्टोन्स पड़े हों, और ऐसा कर्व आता है, और बाइक जब टर्न होती है स्पीड में, तो पीछे का जो व्हील है वो स्किड कर जाता है, या बारिश में भी हो जाता है, वो स्किड कर जाता है और बाइक स्लिप हो जाती है और आप इंजर्ड हो जाते हो। इसके अंदर वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, और वो बाकायदा इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हर वक्त ऑन होता है, वो कहलाता है ट्रैक्शन कंट्रोल। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ उस बाइक को लेके, और बाइक जो है वो टर्न होती है, और टर्न होने के बाद यानी जो इसका रेयर व्हील है, और उधर रोड वर्क हो रहा है कोई ऐसी चीज़, और वो पीछे उसमें जान ख़त्म होती है, क्योंकि बाइक स्किड क्यों करेगी,
जब उसमें जान ख़त्म होगी उसके पीछे वाले व्हील में और वो स्किड कर जाएगा, सही है ना। तो ये सिस्टम उसको क्या करता है, उसको एनर्जी देता है और उस व्हील को घुमाता है और गिरने से बचाता है। जैसे वो स्किड हुई वो उसको पावर देगा और आगे बढ़ाएगा। ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर एक बटन और है, ये मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये बटन है, देखें ये जो बटन है ये है रेन कंट्रोल, कि अगर मुझे उस ट्रैक्शन को और बढ़ाना है, यानी बारिश हो रही है और बारिश में मैं चला रहा हूँ, तो मुझे ये बटन ऑन करना होगा और रेन मोड ऑन हो जाएगा। तो फिर उसका सिस्टम और एक्टिव हो जाएगा कि अब ये स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी और सेंसिटिव हो जाएगा। जहाँ थोड़ी सी वो उसको पावर कम मिला, उसको एक्स्ट्रा पावर दे के यानी आपको गिरने से बचाएगा। अच्छा, फिर इसके अंदर और फीचर्स हैं, GPS कि आपको सारा नेविगेशन वगैरह इधर बता रहा होता है, अगर आप इस स्क्रीन को थोड़ा फोकस करें तो ये चीज़ें। फिर इसी तरह इसके अंदर एप्पल कार प्ले, एयर प्ले, सारी चीज़ें। इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग इधर और भी लगवाते हैं भाई ज़ाहिर वो इसमें स्पीकर्स वगैरह। फिर इसमें ज़ाहिर आप अपनी कॉल्स ले सकते हैं, म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, यानी वो जो सारे गाड़ी के सारे फीचर्स हैं वो सब हैं। ऑन लाइट्स, ज़ाहिर है वो स्मार्ट सिस्टम है। यहाँ US में तो आपको पता है डे टाइम में भी उसकी लाइट्स ऑन होती हैं जो आगे, और बाकी उसकी ज़ाहिर हेडलाइट्स वगैरह सारी चीज़ें और मौजूद हैं। अच्छा, क्रूज़ के बारे में मैंने बात कर ली, म्यूज़िक सिस्टम पे बात हो गई, ये सारी चीज़ें ओके। अच्छा, अब इसमें जो फ्यूल डलता है, अच्छा इसमें जो फ्यूल होता है रिकमेंडेड जो फ्यूल है वो हाई ऑक्टेन फ्यूल है, प्रीमियम फ्यूल है, जिसको हम लोग इधर 93 ग्रेड कहते हैं, 91 93 ग्रेड वो है। अच्छा, इसका जो टैंक है वो है 6 गैलन, लीटर में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी बड़ा टैंक है, क्योंकि ज़ाहिर है अब हर थोड़ी देर में इसका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह अच्छा इसके अंदर एक और बड़ा अच्छा फीचर है, वो भी मैं आपको बताऊं, वो है इसके अंदर हिल असिस्टेंस। वो क्या होता है, आपने देखा कभी आपकी मोटरसाइकिल यूँ खड़ी हो, यानी इस तरह ऐसा स्लोप और उस पर आप चला रहे हो और आपके साथ कोई पीछे बैक पैसेंजर भी बैठा है, और ज़ाहिर है जब आप उसको चला रहे होंगे और जैसे ही आपने रोकी उसको और फिर कोई सिग्नल है, लाइट है, कोई स्टॉप का साइन है, वापस चलानी होती है तो बाइक पीछे जा रही होती है। यानी उस टाइम आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार क्लच को मैं छोड़ूं, जैसे ही क्लच दबाता हूँ बाइक पीछे जाने लगती है, ऐसे ही इसको पकड़ता हूँ तो फिर ये। तो इसके अंदर एक फीचर है हिल असिस्टेंस, कि आपने जैसे ही मोटरसाइकिल पर ब्रेक लगाई और उस ब्रेक को थोड़ा ज़ोर से दबाया ना, उसके बाद आप छोड़ दें, बाइक इसी तरह खड़ी रहेगी और सिर्फ क्लच को दबा के रखें। जो मोटरसाइकिल समझते हैं वो चलाते हैं उनको पता होगा। उसके बाद ये बाइक चाहे आप कहीं भी खड़े हैं, ये बाइक पीछे नहीं जाएगी और आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रेक आप दबा चुके हैं, उस पर आ जाता है साइन हिल असिस्टेंस। वो जब हो गया उसके बाद आप जैसे ही आप स्टार्ट लेंगे आपने क्लच छोड़ना है और ये आगे जाएगी। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका हिल असिस्टेंस वाला। अमूमन सिग्नल पे, लाइट पे, कहीं भी किसी स्लोप पे आप खड़े हैं या पैसेंजर के साथ हैं। अच्छा, मैं इसकी सबसे अहम बात आपको बताना भूल गया कि ये बाइक इतनी वज़नी बाइक है, इतनी वज़नी बाइक है कि इसका वज़न जो है आई थिंक 900-1000 पाउंड्स इस तरह है। अब आप ज़रा सोच लें, जब आप डंबल उठाते हैं कोई 50 पाउंड का, 100 पाउंड का, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आप ये वो मोटरसाइकिल है कि अगर ये गिर जाए तो ये गिरती इस तरह नहीं है कि पूरा जनाजा बन गई, लेट गई या साइकिल की तरह और ऐसे आपने उठा ली। ये तो गिरती है तो ऐसे बस यूँ टिप, अगर मैं आपको इधर ला के दिखाऊँ, इस तरफ ले आए कैमरा, तो ये गिरती जो है ना इस तरफ, इधर ये जब गिरती है तो ये इस पे आके गिर जाती है, बस इतना कि ये इस तरफ बस इतनी इंक्लाइंड हो जाती है, सही है ना। अच्छा, ये लगाए इसलिए होते हैं ताकि ये इंजन और इसकी ब्यूटी प्रोटेक्ट रहे, या इधर भी लोग लगवाते हैं ताकि इसके सैडल बैग्स वगैरह वो प्रोटेक्ट रहे। तो ये गिरने के बाद इतनी होती है। अच्छा, सवाल ये कि क्या इसको हाथ से उठाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इसको उठाने की भी टेक्निक है, उस पर बाकायदा और वीडियोस बनेंगे, हम और वीडियोस बनाएंगे, पूरा बाइक वीक बना लेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। यानी ये इतनी वज़नी मोटरसाइकिल है। मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पर आएँ, ये जो इसका स्टैंड है, ये स्टैंड, ये बाइक जहाँ भी खड़ी की जाती है ना तो ये उधर निशान छोड़ देती है। यानी सोचें कि ये इतनी वज़नी बाइक है कि जब खड़ी है तो ये इधर निशान छोड़ देगी। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना गैराज ख़राब नहीं करें, मैंने तो बहुत ख़राब किया हुआ है, तो इसके नीचे एक बाकायदा रबड़ इस तरह आता है या एक प्लास्टिक आता है जो इसके ऊपर ये आके रेस्ट करती है। तो ये सिर्फ ये। अच्छा, फिर इसी तरह देखिए इसका ये लॉक है सिस्टम, ऐसे नहीं आपने ऐसे उठा के रख दिया, यूँ स्टैंड लगाया और ये कोई CD70 की तरह खड़ी हो गई या कोई छोटी साइकिल की तरह। इसके यहाँ अगर आप इधर करीब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँ, ये लॉक है। ये देखें, इसको ज़रा करीब आके देखें, इधर आके, तो इसके अंदर ये लॉक सिस्टम है, जिसके अंदर ये लॉक आता है, ये लॉक होता है और उसके बाद जाके ये मोटरसाइकिल आप खड़ी करते हो, छोड़ते हो, वरना तो ये मोटरसाइकिल वैसे ही गिर जाएगी, ये स्टैंड सब तोड़ के। क्योंकि इतनी, इस मोटरसाइकिल को अगर ये गिर जाए तो इसको आप इस तरह उठा भी नहीं सकते, क्योंकि आपका हाथ क्या 1000 पाउंड को उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना। तो उसके लिए कौन से मसल्स यूज़ होते हैं, इसकी बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मैं बल्कि आपको ये बात बताऊँ, ये मोटरसाइकिल ताकत से चलती ही नहीं है, क्योंकि ताकत से इसको कोई भी नहीं चला सकता, इतनी ताकत है ही नहीं ना किसी में कि इस ताकत से इसको यू टर्न ले सके, इस पे टर्न ले सके, राइट लेफ्ट ले सके, स्लो मैन्यूवर्स कर सके या इसको उठा सके। इसकी पूरी गेम टेक्निक्स की है। इसीलिए कोई आके मुझसे बोलता है कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊँ, मैं उसको मना करता हूँ, बोलता हूँ तुम चलाते ही गिर जाओगे,
सही ना, किसी ने मोटरसाइकिल किसी को चलाने आती है, बोलता है मुझे तो आती है, मैं चला लूँगा, आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे और आप गिर जाएंगे, क्योंकि ये पूरी गेम ही टेक्निक की है। यानी आप सोचें कि आप 10, 12, 15 CD 70s एक साथ कर लें और उसको आप चला लें, सो हैवी। अच्छा, फिर आप इसको देखें, ये हैं इसके बैग्स। अभी मैंने, आप लोगों ने देखी थी मेरी पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें मैं गया हुआ था ओक्लाहोमा वगैरह, तो बाकायदा इसके अंदर अच्छी खासी कैपेसिटी होती है। देखें इसके अंदर मेरे बैग्स, ये वो अभी भी मेरा परफ्यूम पड़ा हुआ है, मुझे उसको निकाल लेना चाहिए। इसके अंदर आप अपनी टी शर्ट, जीन्स, ये वो, मैंने क्या कुछ नहीं, मैंने इसमें बाकायदा इस वाले सैडल बैग में हुक्का वगैरह सब चीज़ें भर दी थी। फिर लोग बाकायदा अपना, क्योंकि मैंने कहा ना क्रूजिंग बाइक है, तो लोग बाकायदा अपना पूरा बिस्तर और मैट्रेस और ये वो सब इसको यहाँ बांध लेते हैं, सारी चीज़ें। तो इसके अंदर ये बड़ी अच्छी है ना, इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी भी है, और ये लॉक हो गया, यहाँ से लॉक भी हो जाता है, पूरा प्रॉपर लॉक हो जाता है। अच्छा, इसकी चाबी में ही बड़ी ख़ास बात है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो इसकी की है, ये मुझे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सेंसर का है कि भई आप ये इसके करीब है तो ये बाइक स्टार्ट होगी, अगर ये इसके करीब नहीं है, मैं इसको लेके चला जाऊँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर ये कभी मुझसे गुम हो जाए तो फिर इसके अंदर कोडिंग सिस्टम है कि उस कोड से फिर आप उस मोटरसाइकिल जो है ना उसको ऑन कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह इसमें बहुत सारे हम लोग फीचर्स पे और वीडियोस भी बना सकते हैं, इफ इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू, कि इसको वही ना मैंने कहा ना कि इसको उठाने की टेक्निक क्या है, कि इसको उठाएं कैसे, बंदा अकेला कहीं निकला हुआ है और उससे इन केस बाइक गिर जाती है, मैंने कहा ना गिरती ऐसे नहीं है कि गिर गई। अच्छा, इसके अंदर ये भी बड़ा अच्छा फीचर होता है कि आप स्पीड में जा रहे हैं और ये बाइक गिरी तो उसी वक्त इसका इंजन बंद हो जाता है, जहाँ ये यूँ हुई ना इतनी टिप पे आई ऑफ, ये कट ऑफ हो जाएगा इंजन और ये वहीं गिर जाएगी, फिर तो ये भाग भी नहीं सकेगी। ऐसे नहीं कि आपको रगड़ती हुई लेके जा रही है, नो, यूँ गिरी और ये डन, ख़त्म, ये ऑफ हो जाएगी और ये वहीं पड़ जाएगी। सही है ना, उन्हीं पे वो जो बार्स है ना उस पर आके पड़ जाएगी। अच्छा, फिर बाकायदा लोग इसके अंदर बड़े शौकीन होते हैं, जैसे इसको कहते हैं ना हार्ले को, कि हार्ले डेविडसन इज़ नॉट अ मोटरसाइकिल, इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल, कि इसमें बाकायदा जैसे मैंने इससे बार लगवाया है, फिर इस लोग इसके हैंडल बार ऊँचे करवाते हैं, इसको कलर्स करवाते हैं, इसके और फीचर्स, फिर आप देखें ना इसकी सारी क्लोथिंग, एवरीथिंग, इसके शूज़। अच्छा, इसके शूज़ भी बड़े डिफरेंट है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। मैं नॉर्मल जूते के साथ ये चला ही नहीं सकता, इट्स नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट स्ट्रॉन्ग सेफ्टी। अगर मैं इस पर बैठ जाऊँ चप्पल पहन के, मुझे कभी इधर से उधर करनी होती है ना, इतना मुश्किल हो जाता है जिसकी करनी, क्योंकि 1 मिनट में चप्पल पर आपने रखा, आप सोचें ना आप 1000 पाउंड को लेके बैठे और वो ज़रा सा ही हुआ तो उसके लिए ऐसे चाहिए शूज़। ये ख़ुद शूज़ ऐसे हैं जो बाकायदा ऑयल और पता नहीं कितने रेजिस्टेंस हैं, और कोई ऐसे सैंड हो, कोई चीज़ हो, पानी हो, उन सब के यानी स्ट्रॉन्ग शूज़ हैं, उस पर बैठें। फिर इसकी हेलमेट, फिर लोग गैराज अपने से जाते हैं ना, देर आर सो मैनी फीचर। कॉफ़ी पीनी है तो उसका मग, तभी तो वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ मोटरसाइकिल, इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल, कि ये हार्ले डेविडसन। खैर, इट्स रिस्की, इट्स अ पैशनेट थिंग, इट्स एक्सपेंसिव थिंग, ऑब्वियसली सारे इसके काम एक्सपेंसिव हैं। दिखने में लग रहा होता है कि यार ये सारे मोटरसाइकिल ये ऐसे ही चला रहे हैं, ये तो ऐसे होंगे, नहीं, वो असल में ऐसे नहीं होते, उनके पास यकीनन बहुत सारे पैसे होते हैं। तभी मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जो चलाने वाले हैं तो ऐसे होंगे, नहीं, इसको चलाने वाले कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई ऑडिटर होता है, इवन कोई एस्ट्रोनॉट टाइप होते हैं। मेरे साथ तो सारे इस किस्म के लोग चलाते हैं, और पैशनेट हैं तो ज़ाहिर है ऐसा बंदा भी चला रहा होता है जिसका पैसे कम भी होते हैं, लेकिन बस वो पुरानी मोटरसाइकिल लेके किसी ने, अदरवाइज़ ये एक एक्सपेंसिव गेम है सारी चीज़। हम इसके ऊपर और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन, लेट मी सी कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या वी टॉक अबाउट, यप वेट पे हमने बात कर ली। ये मोटरसाइकिल बाकायदा आपको टायर प्रेशर भी बता रही होती है कि कभी आपका टायर प्रेशर कम हो जाए कोई चीज़, तो वो भी आपका, यानी इसका जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपका बहुत कुछ बता रहा होता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपका फ्यूल कितना रह गया, आपके ट्रिप्स और ये वो एफिशिएंसी, और मैंने कहा ना टायर प्रेशर, देयर सो मेनी थिंग्स। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर रहा हूँ। खैर, एनीवेज, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट भी करें, इसको शेयर भी करें। थैंक यू।